रहस्यमयी कथा, अदृश्य सिंहासन। धुंध में छिपा राज्य। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक समृद्ध राज्य था, विराजगढ़। यह राज्य अपनी ऊंची दीवारों, सोने से जड़े महलों और अनुशासित सेना के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी अदृश्य सिंहासन। कहते थे कि जो भी राजा उस सिंहासन पर बैठता, उसे अपार शक्ति मिलती, परंतु उसके जीवन में कोई न कोई अनहोनी अवश्य घटती। राजा विक्रमदेव विराजगढ़ के वर्तमान शासक बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चिंता रहती थी। कक्ष का रहस्य। महल के पश्चिमी कोने में एक बंद कक्ष था, जहां जाने की अनुमति केवल राजा को थी। कहते थे कि वहीं अदृश्य सिंहासन रखा था, एक ऐसा आसन जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता था। एक रात जब घड़ी ने 12 बजाए, राजा विक्रमदेव अकेले उस कक्ष में गए। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में केवल दीवारों पर जलती मशालों की हल्की रोशनी थी। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े, और जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सत्ता की कीमत चुकानी पड़ती है। राजा चौंक गए। यह आवाज किसकी थी? पुराना श्राप। अगली सुबह राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री आचार्य सोमिल को बुलाया। आचार्य ने एक पुरानी कथा सुनाई। सदियों पहले विराजगढ़ का पहला राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाई को धोखा दिया। मरते समय भाई ने श्राप दिया, तुम्हारे वंश में जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा, उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोना पड़ेगा। राजा विक्रमदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी अन्या ही उनका सबसे प्रिय सहारा थी। परछाइयों का खेल। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में गलियारों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। दीवारों पर परछाइयां हिलती, जबकि वहां कोई नहीं होता। एक रात राजकुमारी अन्या ने भी किसी को अपने कक्ष के बाहर देखा। एक लंबी काली आकृति, जिसकी आंखें लाल थीं। वह आकृति धीरे धीरे अदृश्य हो गई। सच्चाई का सामना। राजा ने तय किया कि अब सच का सामना करना ही होगा। आधी रात को वे फिर उस गुप्त कक्ष में गए। इस बार उन्होंने दृढ़ता से कहा, यदि कोई श्राप है तो आज समाप्त होगा। अचानक कक्ष की दीवारें कांपने लगीं, मशालें बुझ गईं, और अंधेरे में वही आवाज फिर गूंजी, राजा, श्राप बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अचानक कमरे के बीच में धुंध इकट्ठी हुई, और उसमें से एक आकृति उभरी। वह उनके पूर्वज का रूप था। उसने कहा, सत्ता पाने के लिए हमने विश्वास तोड़ा। जब तक कोई राजा सत्ता से अधिक संबंधों को महत्व नहीं देगा, यह श्राप रहेगा। राजा विक्रमदेव की आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़ा निर्णय। अगले दिन दरबार में एक अप्रत्याशित घोषणा हुई। राजा विक्रमदेव ने कहा, आज से मैं अदृश्य सिंहासन त्यागता हूँ। राज्य की शक्ति अब प्रजा और परिषद के साथ बांटी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की, महल के पश्चिमी कक्ष में रखा अदृश्य सिंहासन धूल में बदल गया। उसी क्षण राजकुमारी अन्या सुरक्षित अपने कक्ष से बाहर आई। अब उसके चेहरे पर भय नहीं था। अंतिम संदेश। विराजगढ़ में अब कोई रहस्यमयी घटनाएं नहीं होती थीं। राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो गया। लोग कहते थे, वास्तविक शक्ति त्याग में है, न कि स्वार्थ में। और इस तरह राजाओं का वह रहस्य सदा के लिए समाप्त हो गया। सीख। सत्ता से बड़ा संबंध होता है। लालच और विश्वासघात का परिणाम पीढ़ियों तक चलता है। सच्चा राजा वही है जो त्याग कर सके।